झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भाई अभिजीत राज जी, आज के इस कार्यक्रम के आयोजन को फलीभूत कराने से ज़्यादा इस आयोजन के बारे में जो दृष्टिकोण हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, जो रूपरेखा हमारे सामने रखी गई और आज ये जो आयोजन आपके सामने हो रहा है, उसके लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस के एल्यूमिनाई, जो महासचिव भी रहे, सचिव भी रहे, स्टेट में भी तमाम पदों पर काम किया और आज झारखंड के इंचार्ज आदरणीय अविनाश पांडे जी का, जिनकी वजह से आज सभी संगठन के पूर्व अध्यक्षों को मैं भी देख पा रहा हूं और मैं भी सुन पा रहा हूं कि इसके पहले झारखंड की स्थापना के बाद से हमारा झारखंड प्रदेश कैसे चला, किन किन परिस्थितियों से गुजरा, कौन कौन सी लड़ाइयां लेकर के आगे बढ़ा। तो मुझे लगता है कि एक इंचार्ज होने के नाते मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि आपने जो परंपरा रखी है, आपने जो मेहनत इस संगठन को जिंदा रखने में, मजबूत करने में आपने जो समय और जो त्याग दिया है, उसको कंटिन्यू रख पाने में मैं उसमें कुछ योगदान कर पाऊं। तो सर, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, मैं सभी विधायकों का, मंत्रियों का नाम बिल्कुल लेने की इसलिए स्थिति में नहीं हूँ कि मुझे मालूम है जितने सामने युवा बैठे हैं वो सब भी और जितने पुराने नेता हैं वो सब भी आज ये चाहते हैं कि इसके पीछे जिनका मंत्र था उनको सुने और उनसे जवाब प्राप्त करें। इसलिए मैं केवल और केवल संगठन की रूपरेखा आपके बीच में रखना चाहता हूँ। साथ में कहना चाहता हूँ कि सम्मानित सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे यूथ कांग्रेस से निकले हुए पूर्व जिला अध्यक्षगण, पूर्व प्रदेश कमेटी के सचिव, महासचिव, उपाध्यक्षगण, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण, पूर्व सांसदगण जो यूथ कांग्रेस से निकले हैं और जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विभिन्न पदों पर विराजमान हैं, हमारी नारी शक्ति जो विराजमान है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कीमती समय निकाल करके हमें ये मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो पाएँ। सर, मैं यहाँ 17 जून को इंचार्ज बना हूँ और 17 जून को जिस दिन मैं इंचार्ज बना उसी के अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम तय हुआ कि खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली से पदयात्रा निकाली जाए रांची तक। मुझे बिल्कुल कोई जानकारी नहीं थी। अगले ही दिन मैं वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और यहां आ गया और एक पदयात्रा हुई। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी भी वहां पर मौजूद थे और आप सबके प्रयास से एक सफल यात्रा वहां पर संपन्न हुई। उसके बाद से हमने एक परंपरा स्टार्ट की सर कि अमूमन हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी होती है उसमें वो सम्मेलन की तरह ही हो जाती है। हम अपने जिला अध्यक्षों को बुला लेते हैं, प्रदेश कमेटी के लोगों को बुला लेते हैं और कोई 2-4-10 लोग आके भाषण दे देते हैं। उनमें उनके काम की क्या चीज़ है, समझ में आई या नहीं आई, और हमको समझ पाए या नहीं समझ पाए, ये स्थिति हम नहीं समझ पाते थे। इसके लिए सबसे पहले रांची में हमने प्रत्येक जिले के जिला अध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों से 1 to 1 जिलावार 1-1 घंटा, 1.5 घंटा देकर के उनके साथ हमने चर्चा की। क्योंकि हमारा ये मानना है, जहां तक मैंने आप लोगों से सीखा है, कि संगठन का मतलब केवल काम देना नहीं होता है कि आप आंदोलन करो, आप धरना प्रदर्शन करो, आप पुतला फूको, बल्कि संगठन का मतलब एक परिवार की स्थिति भी क्रिएट करना होता है जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ता ये महसूस कर पाए कि मैं अपने प्रभारी से डायरेक्ट जुड़ा हूं, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से डायरेक्ट जुड़ा हूं। मेरे घर में अगर माँ बाप को कोई तकलीफ है तो वो मेरे प्रभारी को पता है, अगर कोई स्थिति होगी तो मैं उससे शेयर कर पाऊंगा। तो मैंने वो पारिवारिक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की सर। उसके बाद हम लोग निकले जिलों के दौरे पर। अभी तक मैं हमारे सांगठनिक दृष्टिकोण के जो 25 जिले हैं, क्योंकि रांची महानगर में हमने ग्रामीण और शहर बना रखा है, उन 25 जिलों में से 19 जिलों का दौरा किया है। वहाँ की विधानसभा कमेटियों, जिला कमेटियों के साथ बैठक की है। अभी 5-6 जिले मेरे बचे हैं जहाँ मुझे जाना है और हम किन कामों पर फोकस कर रहे हैं, किस लिए हम जिले जिले जाकर के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे आज हम ये पूरा सम्मेलन कर रहे हैं, अपने पुराने साथियों को बुला करके एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इनका कोई डेटा हमारे पास होता तो इन तक हम आसानी से पहुंच पाते और ये संख्या और भी ज़्यादा होती, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ से लोग पदाधिकारी निकले होंगे। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए मैंने उसी बात से सीखते हुए
हम सब ने, हमने और अध्यक्ष ने और हमारी राष्ट्रीय कमेटी ने ये निर्णय लिया कि अब हम प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे ब्लॉक कमेटी का सचिव हो, चाहे महासचिव हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा कमेटी का हो या जिला कमेटी का हो या प्रदेश कमेटी का हो, उस व्यक्ति का नाम, नंबर, पद के साथ साथ उसका पिन कोड सहित पूरा एड्रेस भी अपने पास सेंट्रलाइज रखेंगे, जिससे अगर कल को आपको आवश्यकता हो या किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यकता हो तो हमारे किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकता है और उन तक संपर्क स्थापित करके अपनी बात रख सकता है। उस कड़ी में सर आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारे पास 21 जिलों का संगठन डिजिटलाइज हो चुका है। हमारे पास 4 जिलों का भी संगठन आना बाकी है। संभवतः 2 लोग आज लेके आए हैं और 2 लोग 2-3 दिन में कर लेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, हम 15 तारीख तक आपसे एक लिंक शेयर करेंगे। उस लिंक में अगर हमने उस दिन भी कोई कार्रवाई किसी पर की होगी, हटा करके नया बनाया होगा, तो अपडेटेड डेटा आपके पास मिनटों में मौजूद होगा, जिससे आप देख सकेंगे कि कहां पर क्या परिवर्तन हुआ और कहां पर क्या गतिविधि चल रही है। दूसरी चीज सर, हमारे संगठन में एक स्थिति बन चुकी थी कि केवल आंदोलन, पुतला दहन ही संगठन के काम होते हैं। मेरा यह मानना है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, उनकी बातचीत सुने, उनकी दुख तकलीफ सुने। इसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर अपने इस पूरे प्रदेश में सबके सामने रखा है कि हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक जो झारखंड के 320 ब्लॉक हैं, उन ब्लॉकों की बैठक आयोजित की जाएगी। उन क्षेत्रों में क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं, उन मुद्दों को एकीकृत किया जाएगा। और 6 तारीख से 10 तारीख तक के बीच में हमारी 81 विधानसभाओं में उसको लेकर के चर्चा होगी। और अगर उनमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दे पर हमें एसडीएम का या सीओ का घेराव करना है, वो घेराव भी उस पर प्रस्तावित होगा और उन कामों के आधार पर हम तय करेंगे कि आगे के हमारे आंदोलन क्या होंगे। यदि विधानसभा स्तर तक ये नहीं सॉर्ट आउट होते तो 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रत्येक जिले की कार्यकारिणी होगी। उसमें यह प्रस्ताव पारित होंगे कि ये तकलीफें हम निकाल के ब्लॉक से, विधानसभा से लेके आए हैं, जिसके लिए हमें जिले से लेकर के जिले के कलेक्टर तक, वहां के एसपी तक इन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़नी है। और हम 11 से 15 के बीच में उन सारे मुद्दों को उनके सामने रखेंगे और 11 से 15 तक हम जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न करेंगे। सर, इसके बाद हम यही नहीं रुक रहे हैं। अगर ये प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो गई, जो इस महीने से प्रारंभ होनी है, अगर ये प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो गई तो 16 तारीख से 25 तारीख के बीच में हर महीने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अलग अलग जिलों में होगी। वो केवल रांची तक सीमित नहीं होगी। जैसे हमने पहली बैठक हमने रांची में की थी, दूसरी हमने धनबाद में की है, हो सकता है कि अगली हम गोड्डा में करेंगे, देवघर में करेंगे, जमशेदपुर में करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हर महीने की बैठक अलग अलग जिले में हो और वहां पर भी कोलाहल का माहौल बने, लोग इस बात को समझ पाएं कि यहाँ भी संगठन है और यहाँ भी प्रदेश के सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद यहाँ से जो बातें निकल के आएंगी सर, 26 तारीख से 30 तारीख तक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। उन मुद्दों पर हम वहां चर्चा करेंगे। तो संगठन की रूपरेखा जो होगी वो अब इस प्रकार से होगी। हमने आउटरीच भी बढ़ाने की कोशिश की है। आउटरीच में जैसा भी दीदी ने कहा, हम लोगों के बीच में दीपिका पांडे सिंह जी ने, कि महिलाओं की संख्या ना के बराबर है। महिलाओं को जोड़ने के लिए साइमल्टेनियसली हम 2 प्रोग्राम अपने साथ लेके चल रहे हैं। एक शक्ति सुपर सीग क्लब, जो हर विधानसभा स्तर तक, हर जिले स्तर तक हमारा एक क्लब स्थापित होगा। जैसे बड़े बड़े शहरों में लायंस क्लब होते हैं, वीमेंस क्लब होते हैं, वैसे वो क्लब हम स्थापित कर रहे हैं। और इसका एक उदाहरण हमने दिया है कि पिछले 15 अगस्त को हमने इस प्रदेश की 81 विधानसभाओं में से 53 विधानसभाओं में ध्वजारोहण का कार्यक्रम महिलाओं द्वारा कराया और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके सहभागी बनकर के उनके साथ खड़े हुए। 25 जिलों में से 21 जिलों में हमारे ध्वजारोहण के कार्यक्रम हुए। इसके साथ साथ महिलाओं को जोड़ने के लिए, चूंकि आर्थिक स्थितियां भी उनके सामने आती हैं, सामाजिक परिस्थितियां भी उनके सामने आती हैं। महिलाएं राजनीति करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास ना तो आर्थिक रूप से संबल होता है और ना सामाजिक रूप से उनको स्वीकार करने के लिए लोग तैयार होते हैं। इसलिए हमने एक फेलोशिप भी स्टार्ट की है यूथ कांग्रेस के माध्यम से, जिसको स्वयं राहुल गांधी जी ने लॉन्च किया था, इंदिरा फेलोशिप। और इंदिरा फेलोशिप के माध्यम से सर 54 महिलाओं ने यहाँ पर आवेदन किया था
जिनमें से लगभग 36 महिलाएं नॉन पॉलिटिकल थी, वो भी कहीं किसी पेपर से जुड़ी हुई हैं, किसी अन्य संस्थान में काम कर रही हैं, लेकिन उनके अंदर ये भूख है कि वो राजनीति करना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं ने यहाँ का हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो ज्वाइन किया था। उन 36 महिलाओं को भविष्य में हम हर महीने की स्कॉलरशिप दे करके, उनको ट्रेनिंग दे करके हम मजबूत नेता के रूप में आपके सामने रखेंगे, जिससे यूथ कांग्रेस में जो गैप महिलाओं का है वो भी भरा जा सकेगा, और उनमें से अगर कुछ लोग सीनियर कांग्रेस में काम करने की स्थिति में होंगी तो उसको भी पूरा करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा सर, आपका जो भी दिशा निर्देश हमें प्राप्त होगा उसको लेकर के हम काम करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि 15 अक्टूबर हमारे लिए लास्ट डेट है संगठन में